हेलो दोस्तों, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि आप सबको पता ही है, आजकल हमारे घर पे हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है हमारे घर पे। और फिर से कह रही हूँ कि आप सब सादर आमंत्रित हैं कथा सुनने के लिए। दोस्तों, भागवत कथा सुनने का शास्त्रों में एक अलग ही महत्व है। इस कथा का श्रवण करने से जितना पुण्य आप लोग मथुरा वृंदावन जाके लेते हो, और अगर आपके पास आसपास कहीं भागवत कथा हो रही है तो अगर आप उसका श्रवण करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है उस कथा श्रवण का। और आज छठवां दिन है, कल पांचवा दिन था गोवर्धन पूजा। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो व्यास जी ने बताया गोवर्धन वृंदावन में पूरे 84 कोस की उसकी परिक्रमा होती है। और जो 84 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा करता है उनको श्री कृष्ण जी का बहुत ही कृपा उन पे होती है। और उतना ही पुण्य उनको भागवत कथा का अगर आप श्रवण करते हो तो आपका उतना ही पुण्य मिलता है जितना आपको वृंदावन जाके गोवर्धन की 84 कोस परिक्रमा करके मिलता है, उतना ही पुण्य आपको कथा सुनने से मिलता है। तो आपके पास में ही कथा हो रही है तो आप आइए और पुण्य अर्जित कीजिए। और आज छठवां दिन है और आज होगा कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। तो बहुत सुंदर लीला होने जा रही है शाम को, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप लीला का भी आनंद ले पाओगे। तो चलिए, अभी सुबह की पूजा हो रही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा में। पूजा शुरू हो चुकी है, तो शाम को जो भी कथा होगी, जो भी लीला होगी, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं पहले पूजा में, और उसके बाद दिन से लगभग 2 बजे से पूजा शुरू हो रही है, कथा शुरू हो रही है और शाम के 5 बजे तक कथा समाप्त हो जा रही है। तो फिर से कह रही हूँ, आप लोग सादर आमंत्रित हैं कथा सुनने के लिए। दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नमो ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः तथा नमस्करोमि श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार करुणा भगवान बुद्धिहीन तन जागते सुखिरो भवन तुम्हार जय कपीश तिरु जागर रामदूत अतुलित बल धामा अज्ञान पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंज विकेशा हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतु प्रभु चरित सुनवे को रसैया राम लखन सीता मन बसिया सुस्वरूप
चले दोस्तों, दिन का लगभग 2 बज चुका है और कथा हो चुकी है शुरू, और मैं भी जा रही हूँ अभी कथा में। तो मेरे साथ आप भी चलिए कथा श्रवण के लिए। तो चलिए अभी। गोवर्धन, अंगुली पर किसे धारण किया? गोवर्धन। गोवर्धन क्यों धारण किया? पिछले जन्म में यानी कि रामा अवतार में वचन दिया था और कृष्णा अवतार में आकर के वचन पूर्ण किया। मेरे ठाकुर जब किसी को कोई वचन देते हैं ना तो उसको पूर्ण करते हैं। यानी कि एक युग पूरा बीत गया, 12,96,000 वर्ष है त्रेता का मान उम्र। कितना? 12,96,000 वर्ष त्रेता की उम्र है। उस उम्र को पूर्ण करने के बाद द्वापर में आए। द्वापर में आकर के क्या किया? इतने 1000 साल बाद भी वो बात याद रही कि मैंने गोवर्धन जी को वचन दिया है, इसलिए मुझे उसे पूर्ण करना चाहिए। गोवर्धन जी को 7 दिन तक धारण किया, इसलिए भगवान जो है 56 भोग ठीक है ना। तब से भगवान को क्या प्रचलित हुआ? 56। अब इसके बाद भगवान के उस पराक्रम को देख करके सारे ब्रजवासी में चर्चा हुई। इसके बाद भगवान को अब सबके समझ में आया ये कृष्ण क्या है, कोई पराक्रमी है, कोई अवतार है। इसके बाद स्वयं देवराज इंद्र ने आकर के भगवान से माफी मांगी, कहा क्षमा याचना करी कि भगवान हमें क्षमा कर दो। मैं आपको क्या समझा? एक साधारण ग्वाल समझा, साधारण मैं नहीं समझ पाया, मैं माया के वशीभूत हो गया था, इसलिए
स्वयं कामधेनु गाय के दूध को लाया और उससे भगवान का अभिषेक किया, तो आज भगवान का नाम क्या पड़ गया? क्या बताया था? गोपाल। भगवान का नाम गोपाल। यहां तक हमने कथा का श्रवण किया था। अब यहां से आगे जो कथा चलेगी, बड़ी सुंदर भगवान की कथा, बड़े भाव के साथ सुनेंगे, बीच में व्यवधान न करें। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि कथा के बीच में जिसको नहीं सुनना वो बाहर चले जाए, आराम से बाहर जाके गप मारे, लेकिन कथा को पंडाल में, ठीक है? अच्छा नहीं लगता है। तो यहां अब आता है, अब जो कथा बता रहे हैं कि हे राजन, एक बार नंद बाबा परलोक पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे? एकादशी का उपवास था, एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत कब करते हैं? एकादशी युक्त द्वादशी में। ये ध्यान देना हमेशा। अगर दूसरे दिन एक घड़ी भी द्वादशी है और वहां एकादशी छू रही है, तो एकादशी युक्त द्वादशी का व्रत चल जाएगा वो। लेकिन दसवीं युक्त एकादशी नहीं की जाती है, ये हमेशा ध्यान। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। अब गंगा स्नान के लिए गए, नहाने का पहर बताया गया। नहाने के लिए भी निर्धारित शास्त्र में समय बताया गया है। अब ये नहीं कि रात के 2 बजे 1 बजे तुम नहा लोगे, ये नहाने का कोई उचित समय नहीं। क्यों? क्या कारण है? उस समय गंगा मैया सोई होती है, विश्राम का समय होता है और निशाचरों का समय है। निशायाम रात्रियाम अनुचरंती, जो रात्रि में अनुचर करते हैं, विचरण करते हैं, वो निशाचर कहलाते हैं। इसीलिए आदमी के लिए रात का समय नहीं है। रात को जाने में डर लगती है ना, तो जो निशाचर होते हैं वो रात्रि को जाते हैं। तो गलती से बाबा जो है क्या हो गए, रात्रि के दूसरे पहर में नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो चले गए सीधे नहाने के लिए। गंगा जी में स्नान के लिए गए तो वरुण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बना के कहा ले गए वरुण लोग। अब घर वाले तो सोचे थे भाई नहाने गए हैं और लौटे नहीं, बड़ी समस्या आ गई। सब प्रातः काल में नंद बाबा को ढूंढने लगे कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। पूरे नगर में ये खलबली मच गई कि नंद बाबा गायब हो गए, नंद बाबा खो गए। तो ऐसा जब हुआ, सबने किसे याद किया? कन्हैया को याद किया, कृष्ण को याद किया। लांछन लगाते रास पति पत्नी का मिलन नहीं है, इस चीज को समझो। सर्वप्रथम ये समझे रास क्या है। रसे हुई शह, जो स्वयं अपने आप में रस है वह रास कहलाता है। पति पत्नी का मिलन नहीं है रास। यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, शरद ऋतु आई, ऋतु आती है ना, चैत बैसाख बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, सावन भादो वर्षा ऋतु। ऋतुएं कितनी होती हैं? परेशानी से आई हूँ, मेरे रसिया
बाजू की सेवा। मैं बरसाने से आई हूँ, सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, इसी की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। भाई दोनों हाथ से राधे। सुना है हमने मोहन कि तुम आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम लगता है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी बड़े भाव के साथ नृत्य करेंगे, बड़े भाव के साथ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। बड़ी ही सुंदर जोड़ी, बड़ी है सुंदर जोड़ी, बड़ी है सुंदर जोड़ी, बड़ी है सुंदर जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बड़ी है सुंदर जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी
मेरे श्याम की शादी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की खाली खाली में रखो। आ जाओ आगे आ जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब बारात घर पहुंच गई है। वाद्य यंत्र बंद कर देंगे। सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई सतगुरु ने मेरी कीरे सगाई सतगुरु ने मेरी कीरे लेवा तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की जय हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए वरिये गुललाल को झूलो मर हो जाए ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी न टूटे ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी न टूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कभी न छूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कभी न छूटे अचल सुहाग के बिंदिया पहना दो अचल सुहाग के बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो जय हो। भक्ति का सुरमा आँख में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा आँख में लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी सतगुरु बुला के मेरे तो लगवा दो सतगुरु बुला के मेरे तो लगवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। तालियों की सेवा जोर से देंगे। बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी लेके एक तारा में तो शाम शाम गाऊंगी लेके एक तारा में तो शाम शाम गाऊंगी बात के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की बना दो दुल्हन बना दो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल रुक्मिणी मैया की, बोल राधा रानी की सरकार की। कृष्णचंद्र भगवान की। द्रपदः गार्गः वासिष्ठेति त्रिपर्वरः एवमीडः मार्दण्डेनिशाकिनः एवमीन भ्रमण प्रपौत्रायः शूरसेन भ्रमण पौत्रायः वसुदेव श्रमण पुत्रायः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकः श्री दामोदर श्रीधर नामने श्रेष्ठ वराय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ब्राह्मण बंधु थोड़ा सस्ती वाचन पढ़ दो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आप भ्रांत सज्जनों को बड़ी कृष्ण विवाह की व्यासपीठ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भगवान आपके घरों में सदा सुख समृद्धि बनाए, आपके संतान सद्बुद्धि में जाए और इसी तरह भगवान की कथा में अपना मन लगाएं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब सामने अब बुआरी जब और हो ना तो क्या करें, आजकल जो डीजे में ना करना, पहले मुंह मीठा धीरे 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 बोलेगी वो। उसके बाद जो है फिर थोड़ा महिला संगीत कर लेते हैं, हाँ सांजर सामने लगे तो भाई सब हुए पीछा पीछा हुए। तो अब आजकल जो फैशन चली कि भाई डीजे में बुआरी और बेटा दोनों में डांस करना है। तो चलिए महिला संगीत में चलते हैं। ये किसका है? ये लड्डू वाला किसका है? हमारे गढ़वाली भाषा में महिला संगीत बोलते हैं। अगर हम क्या बोला रत्यानी चलो तब है, दोनों चीज मिलके करते हैं। हाँ लट उलझी सुलझा जा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। हाथों से तालियों की सेवा, अगर कोई नृत्य करना चाहे तो कर सकता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आज भगवान की शादी हो रही है, महिला संगीत है। मेरे पैरों के पायल गिरे हैं, मेरे पैरों के पायल पायल हो पायल पहनाने आजा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। पायल पहनाने आजा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे काना मेरे हाथों में मेहंदी लगी। आपसे है आरती 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से बचा, ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ
पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि ज्ञान यही वरदान यही हरि ज्ञान यही वरदान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन